हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नारायण मीना नारायण एकेडमी फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मज़ेदार होंगे, शानदार होंगे, आशा करता हूं। दोस्तों, कहते हैं जो सीखता है वो ही जीतता है, जो सीख गया वो जीत गया। आज कंपटीशन में जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। कहते हैं हीरा तभी बनता है जो जितना ज़्यादा घिसेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत शानदार ट्रिकी जिसे कहते हैं संभाग। दोस्तों, 10 संभाग और 52 जिलों के बारे में आज हम बात करेंगे। 10 संभाग और 52 जिले जिनको हम 5 से 7 मिनट में यानी हर हमेशा के लिए हमारे माइंड में सेटअप हो जाएंगे। तो दोस्त, मेरे साथ में आपको सिर्फ 2 से 3 बार बोलना है। आपको अभी स्क्रीनशॉट लेना है, आपको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स इसको बनाना है। आपको हर हमेशा के कभी नहीं भूलोगे आप, बस थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना। कहते हैं दोस्त, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान और रसरी आवाज एक सिल पर पड़त निशान। आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर, ठीक है ना, एक संभाग क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आता हूं संभागों पर। 10 संभाग और 52 जिले दोस्त, ठीक है ना। 10 संभाग 52 जिले। तो पहला संभाग में ले लेता हूं ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं? क्वेश्चन आ जाता है ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं। तो ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। शॉर्ट में हम लेते हैं, ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। तो एक ट्रिक है, अशोक शिवदत्त गुना गया। बिल्कुल सरल है, एक बार बोलिएगा आप भी, अशोक शिवदत्त गुना गया। दोबारा मैं बोल रहा हूं, अशोक शिवदत्त गुना गया। अशोक से आपका अशोकनगर हो चुका है, शिव से शिवपुरी होगा, आपका दत्त से दतिया होगा, गुना से गुना हो गया, गया से क्या हो गया? ग्वालियर हो गया। दोबारा रिपीटेशन में कर रहा हूं, अशोक से आपका अशोकनगर हो गया, शिव से आपका शिवपुरी हो गया, दत्त से आपका दतिया हो गया, गुना से आपका गुना हो गया, गया से आपका ग्वालियर हो गया। दोस्तों, ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते, कभी नहीं भूलोगे। दोबारा रिपीटेशन में कर रहा हूं, अशोक से आपका अशोकनगर हो गया, शिव से आपका शिवपुरी हो गया, दत्त से आपका दतिया, गुना से आपका गुना, गया से आपका ग्वालियर। ग्वालियर संभाग में आते हैं आपके 5 जिले। दूसरे संभाग में ले रहा हूं आपका भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं। भोपाल संभाग में आपके 5 जिले आते हैं। भोपाल संभाग में आपके 5 जिले आते हैं। अगर मैं ट्रिक से ना लेते हूं तो वैसे भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़। पर कभी कभी क्या होता, हम भूल जाते हैं। कोई हमसे पूछता है पेपर में, एग्जाम में कभी पेपर ये आ जाता है कि भोपाल संभाग में इनमें से कौन सा जिला नहीं है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं। तो आपका है ट्रिक भौसी राय विराज। आपको इतना सा याद रखना है, भौसी राय विराज। भौ से आपका भोपाल हो गया, सी से आपका सीहोर हो गया, आपका राय से आपका रायसेन हो गया, वी से आपका विदिशा हो गया और राज से राजगढ़ हो गया। 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं। भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं। आपको थोड़ी सी ट्रिक याद रखना है, भौसी राय विराज। क्लियर है? अब मैं ले रहा हूं आपका जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। 8 जिले तो ये है जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी। कभी कभी हम भूल जाते हैं, पर एक ट्रिक आप हमेशा याद रखना, कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप। इतना याद रखना, जब कट नर छिंद मंडी बासी। दोबारा बोल रहा हूं, जब कट नर छिंद मंडी बासी। दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है ना। आपको बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। मैंने पहले ही बोला है कि जो सीखता है वो ही जीतता है। कंपटीशन के इस युग में आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप जीतोगे। क्योंकि हम वो योद्धा हैं, इस कंपटीशन में कई लोग तैयारी कर रहे हैं जो सही रणनीति के साथ, सही मेहनत के साथ, सही दिशा के साथ, पूरी लगन से, पूरी मेहनत के साथ लड़ेगा, जुड़ेगा, डटेगा, पढ़ेगा, वही आगे इस रणनीति में यानी आगे बढ़ेगा, इस कंपटीशन में आगे बढ़ेगा। तो मेरा जबलपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। जब कट नर छिंद मंडी बासी। जब से आपका जबलपुर हो गया, कट से आपका कटनी हो गया, नर से आपका नरसिंहपुर हो गया, छिंद से आपका छिंदवाड़ा हो गया, मा से आपका मंडला हो गया, डी से आपका डिंडोरी हो गया, बा से आपका बालाघाट हो गया, सी से आपका सिवनी हो गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस में आपके 2 नंबर पक्के। आपको संभागों का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं। क्लियर है? अब मैं आपका लेता हूं चंबल संभाग। चंबल संभाग में आपके आते हैं 3 जिले। बिल्कुल सरल है, चंबल संभाग नाम सुना ही होगा आपने। चंबल संभाग में आते हैं 3 जिले। मैंने ट्रिक है मेरी, मोर भिड़ा श्योर के साथ। यानी चंबल में क्या? मोर भिड़ा श्योर के साथ। मोर से ट्रिक है,
मोर भिड़ा श्योर के साथ, मोर से मुरैना, भिड़ा से भिंड, श्योर से आपका श्योपुर हो गया। तो चंबल संभाग में आते हैं आपके 3 जिले। आप एक बार और बोल सकते हो, मैं 3 से 4 बार इसलिए बोलता हूं कि बार बार लगातार किसी काम को आप करते हो तो वो काम आसानी से हो जाता है। इसलिए कहते हैं एक बार में कपड़े साफ नहीं होते, हमको यानी ब्रश रगड़ना पड़ता है। एक बार में दांत साफ नहीं होते, एक बार में गाड़ी चालू नहीं होती। तो कैसे सोच लिया आपको एक बार में याद हो जाएगा, पर मैं अगर आपसे बोलूं 3 बार आप इसको बोलोगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। तो चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, मोर भिड़ा श्योर के साथ, मुरैना, भिंड, श्योपुर। क्लियर है। अब मैं ले लेता हूं नर्मदापुरम संभाग। तो नर्मदापुरम संभाग में भी 3 जिले आते हैं। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं। बे से बोलता हूं तो बैतूल, हरदा, होशंगाबाद। ट्रिकी से मैं जा रहा हूं बेहर होश। ये ट्रिकी आपकी बेहर होश, ट्रिकी आपकी ये बेहर होश, बेहर होश। बे से बैतूल, हर से आपका हरदा, होश से आपका होशंगाबाद। क्लियर है। बे से बैतूल हो गया आपका, हर से हरदा हो गया आपका, होश से आपका क्या हो गया, होशंगाबाद हो गया। ये आपका हो गया। अब मैं ले लेता हूं उज्जैन संभाग को। उज्जैन संभाग, उज्जैन महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों उज्जैन को। तो उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं आपके, देर, शाम, आउनी। कितना शानदार ट्रिक है। उज्जैन में मैं मिलने गया किसी से तो उसने बोला मैं देर शाम आऊंगी, यानी मैं देर शाम आऊनी। इतना सा आपको याद रखना, देर शाम आऊनी। दे से देवास हो गया, र से रतलाम हो गया आपका, सा से शाजापुर हो गया, मा से मंदसौर हो गया आपका, आ से आगर मालवा हो गया आपका, उससे उज्जैन हो गया और नी से नीमच हो गया। आपको बस थोड़ी सी दम लगानी, थोड़ी सी एनर्जी लगाना, आपको उज्जैन संभाग क्लियर होगा। उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं, देर, शाम, आउनी। कितनी अच्छी ट्रिक है। दे से देवास हो गया, र से रतलाम हो गया, सा से शाजापुर हो गया, मा से मंदसौर हो गया आपका, आ से आगर मालवा हो गया, उससे उज्जैन हो गया और नी से नीमच हो गया। क्लियर है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इंदौर संभाग ले लेते हैं हम। इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं। इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर। भूल जाते हैं कभी कभी, पर मेरी ट्रिक के द्वारा आप पूरी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इधर अलीझा, खाटू और बाटू। इधर अलीझा, खा 2 बार और बाबी 2 बार। इधर अलीझा, खाटू और बाटू। ई से इंदौर हो गया, धर से धार हो गया, अली से अलीराजपुर हो गया, झा से झाबुआ हो गया, खा से खंडवा हो गया, 2 बार है, खा से खरगोन हो गया, ब 2 बार है, ब से बड़वानी और ब से बुरहानपुर। ये मेरा संभाग हो चुका है। कौन सा संभाग? इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं। संभाग ले लेता हूं मैं सागर संभाग। सागर संभाग में आपके 6 जिले आते हैं। सागर संभाग बिल्कुल सरल संभाग है, पूरे बिल्कुल सरल है। बस थोड़ी सी एनर्जी लगाना है, बस आपको 5 से 7 मिनट बस सुनना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक आपको नहीं आएगा। कहते जो सीखता है वही जीतता है। यकीन करो आप सीखोगे और यकीन करो आप जीतोगे। क्लियर है। तो सागर संभाग में 6 जिले आते हैं, दमोह, सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़। 10 ट्रिक है उसकी, दशा छत पटीनी, यानी ये छत है, ठीक है ना, इसकी दशा खराब हो गई तो जगह जगह से पट चुकी है। इतना आपको याद रखना। सागर संभाग में आपके 6 जिले आते हैं। 10 से दमोह, सा से सागर, छत से छतरपुर, प से पन्ना, टी से टीकमगढ़ और न से निवाड़ी। सागर संभाग के ये जिले हो गए आपके। रीवा संभाग, रीवा संभाग में आपके 4 जिले आते हैं। रीवा संभाग में आपके आते हैं 4 जिले। रीवा संभाग में कितने जिले आते हैं आपके? 4 जिले। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। कितना सीधा है देखो, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ट्रिक है मेरी RSSS। R से रीवा, S फॉर सतना, S से सीधी, S फॉर सिंगरौली। दोस्तों ठीक है ना। अब मैं लेता हूं कौन सा आपका शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं। शहडोल संभाग में कितने जिले आते हैं? अनूपपुर, उमरिया, शहडोल। तो ट्रिक है आपकी उस, इतना सा आपको याद रखना। ये आपके यानी 10 संभाग और 52 जिले आपके क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। कहते हैं दोस्त मैटर ये नहीं करता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, मैटर ये करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आप अपने बारे में बस पॉजिटिव सोचो, आप अपने बारे में आपको बस आगे बढ़ने की सोचो, ठीक है ना। मैटर कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं, कोई कहता है कोई गरीब सक्सेस होता है, कोई कहता है कोई अमीर सक्सेस होता है, कोई कहता है कोई अगर ये बनता है। तो मैं ये कहता हूं कि जिसकी चाहत होती है, अगर आपकी चाहत है वर्दी, अगर आपकी चाहत है ऐसा ही, अगर आपकी चाहत है
यूपीएससी अगर आपकी चाहत है, एमपीपीएससी कहते हैं चाहत ना होती तो कुछ भी नहीं होता और मैं भी नहीं होता और आप भी नहीं होते। दोस्तों मेरी चाहत थी कि मैं आपके सामने आऊं और मैं आया। तो चाहत बनाओ आप, ठीक है ना, आप वर्दी की चाहत बनाओ। आप अपने कंपटीशन के क्षेत्र में आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप एक चाहत बना लो, आप एक लक्ष्य बना लो कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है और मैं इसमें जाकर रहूंगा, ये वर्दी मेरी होगी, ये नौकरी मेरी होगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कहते हैं, कई लोग कहते हैं, कोई कहता है कि क्या सभी लोगों की सिर्फ एक ही थिंकिंग होती है, कर दो। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आज मेरे संवाद क्लियर हुए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, ओके।